नमस्ते दोस्तों। तो ये है मेरी प्रेगनेंसी के 14th वीक का अपडेट। मेरा 14th वीक बस खत्म ही होने वाला है और फिर से मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि ये मेरा वीक कैसा रहा। मैं कैटेगराइज कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहले है सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स। दूसरा मेरे डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट्स। तीसरा ईटिंग, तो मैं क्या खा रही हूँ। चौथा है एक्सरसाइज और फाइनली ओवरऑल मेरा मूड कैसा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, मेरा अभी भी कोई नोटिसेबल बेबी बम्प आया नहीं है। तो किसी को भी आस पड़ोस में पता नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऑल्दो मेरा ये सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, पर फिर भी कोई बेबी बम्प नहीं है। और जो इचिंग थी मुझे अभी 11वें हफ्ते में, 12वें हफ्ते में, 13वें हफ्ते में, वो मेरी इचिंग बहुत कम हो गई है। तो इससे मुझे बहुत राहत हो गई है। और जैसा कहते हैं कि आप जैसे अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो आपको इमीडिएटली एक्टिव, एनर्जेटिक फील होने लगता है। जो आपकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स होते हैं, नॉजिया, फूड अवर्जन, जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है स्मेल के लिए, वो सब गायब हो जाता है। इनफैक्ट कि आप भूल जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। एग्जैक्टली मेरे साथ वही हो रहा है। तो इस वीक में मुझे कितने बार तो याद ही नहीं रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल, एक्टिव फील कर रही हूँ। तो ये एक अच्छी बात भी है। और इसके बाद मेरे डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट इस हफ्ते के। तो इस हफ्ते भी मेरा कोई डॉक्टर या कोई लैब टेस्ट नहीं था। जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4 to 6 वीक्स में अपॉइंटमेंट होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 वीक्स में अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये वीक भी मेरा खाली है, इस वीक में कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ईटिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मुझे अनार खाने की और क्यूकम्बर, कैरेट खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही है। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो खाने का बड़ा मन करता है। तो वो इस वीक में भी मेरा रहा और मैंने बहुत सारा अनार खाया, क्यूकम्बर खाया और कैरेट खाया और नींबू पानी पीती रही। नींबू मुझे बहुत पसंद आ रहा है आजकल, तो हमेशा मेरे पास ऐसे नींबू पानी रहता है, वो मैं पीती रहती हूँ और हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो ये मेरी क्रेविंग्स हैं, अच्छी क्रेविंग्स हैं एक्चुअली। और जो कार्ब्स खाने की, फैट खाने की इच्छा मुझे पहले होती थी प्रेगनेंसी से, वो एकदम गायब हो चुकी है। शायद इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खा नहीं पा रही क्वांटिटी में। सुबह मैं ये सब फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ और लंच के टाइम पे मैंने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हुए हैं जिसमें चीनी नहीं डाली है, उसकी जगह मैंने डेट्स डाले हुए हैं बाइंडिंग के लिए और थोड़ा सा आयरन के लिए। तो वो मैं खाती हूँ। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं रोटी खाती हूँ, दही खाती हूँ, कभी कभी खिचड़ी खा लेती हूँ। मैं प्रीनेटल मल्टीविटामिन्स तो खा ही रही हूँ, वो मैं प्रेगनेंसी से पहले ही मैंने उन्हें शुरू कर दिया था, वो खाती हूँ। पानी पीती हूँ खूब सारा। और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कार्ब, फैट और बहुत क्वांटिटी में खाना नहीं खा रही हूँ, तो इस वजह से मेरा वजन भी नहीं बढ़ रहा है। आमतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही वजन बढ़ने लग जाता है, पर मेरा वजन एकदम स्टेबल है। प्रेगनेंसी से पहले जो मेरा वेट था वो ही मेरा वेट है। थोड़ा सा 200-300 ग्राम का ऊपर नीचे तो चलता रहता है, बट मेरा ओवरऑल अभी इस सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वेट गेन नहीं हुआ है। क्योंकि लूज नहीं हुआ तो ये इतना कंसर्निंग भी नहीं है, तो इसलिए अच्छा ही है। अगर अभी तक वेट गेन नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, तो बाद में मुझे फायदा होगा कि बहुत ज्यादा गेन नहीं होगा प्रेगनेंसी में। तो फिर जो बाद की समस्याएं आती है, जेस्टेशनल डायबिटीज और फिर वेट लूज करने की समस्या, की बड़ी मुश्किल से लूज होता है प्रेगनेंसी वेट, वो मुझे थोड़ी कम रहेगी। तो होपफुली मेरा जो वेट रहे इस पूरी प्रेगनेंसी में, 6 महीने और बचे हैं, वो स्टेबली बढ़े, जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़े। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ। तो मैंने रेगुलर अपनी क्लासेस अभी रखी हैं और मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस हफ्ते में मैंने अपने सारे के सारे दिन पढ़ाया है। 1-1 घंटा रोज योग किया है। एक दिन डांस किया, ज्यादा हाई इम्पैक्ट डांस नहीं, बहुत स्लो रिदम का डांस किया। और 1 घंटा मैंने एक दिन वॉक की। आगे मैं अगले हफ्ते से हर दिन वॉक करना चाहती हूँ 1-1 घंटा। तो ये मेरे एक्सरसाइज का रूटीन काफी कंसिस्टेंट है। शायद इस वजह से भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है और मुझे अच्छा फील हो रहा है। फाइनली मूड, फीलिंग काफी एक्टिव, एनर्जेटिक, फोकस्ड फील हो रहा है, पीसफुल फील हो रहा है। पीसफुल इसलिए भी क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जो भजन होते हैं उन्हें सुनती हूँ, क्लासिकल म्यूजिक सुनती हूँ, कुछ प्रवचन सुनती हूँ यूट्यूब में, बुक्स पढ़ती हूँ। जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है उसमें स्ट्रिक्टली शावर के बाद या पहले मैं अभ्यंगा सेल्फ मसाज करती हूँ सेसमी ऑयल से। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ।
तो ये सब चीजें मैंने अपने रूटीन में प्रेगनेंसी से पहले ही डाल दी थी। ये कुछ योगा की क्रियाएं होती हैं, पद्धतियां होती हैं जो आपको ओवरऑल मेंटली स्ट्रांग करती हैं। ये मैंने इसकी आदत पहले ही से मुझे थी, तो इस वजह से मेरा जो इमोशन वाइज जो टर्बुलेंस है प्रेगनेंसी में वो अभी तक नहीं आया है। अगर आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन जानना है तो कृपया कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरे YouTube में योगा क्लासेस देखनी है तो उसके लिए भी मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैंने नेक्स्ट वीक से सोचा है कि अब मैं प्री नेटल योगा करने लगूंगी, क्योंकि अभी तक तो क्योंकि बेबी बम्प नहीं था और इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी, तो मैं बस नॉर्मल योग कर रही थी और ऐसे आसनों को स्किप कर रही थी जिसमें मतलब आगे प्रेशर होता है टमी पे। अब मैं फुल फ्लेश्ड प्रेगनेंसी योगा, जैसे प्री नेटल योगा कहते हैं, वो करूंगी और उसको रिकॉर्ड करके भी शेयर करती रहूंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन क्लासेस का लिंक भी आपको भेज दूंगी, आप मेरे साथ योग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी प्रेगनेंसी के 14th वीक का अपडेट। 15th वीक के अपडेट के साथ मैं आपके साथ जल्दी वापस आऊंगी। नमस्ते।